वडोदरा आणंद को जोड़ने वाले गंभीरा पुल दुर्घटना की प्रारंभिक जांच के आधार पर 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना से प्रभावित गंभीरा पुल की अब तक की मरम्मत, निरीक्षण और गुणवत्ता जांच पर एक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों की एक टीम को सौंपी थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनहित में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य के बाकी पुलों का भी तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। यह बड़ी खबर है जो हमारे सामने इस समय आ रही है। इन अधिकारियों पर एक्शन की खबर हमने आपको दिखाई है, पर इन अधिकारियों का किरदार क्या था? जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे उसमें उनकी तरफ से किस तरह की जिम्मेदारी निभाई जा रही थी, हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अतुल तिवारी के पास, जो कि हमारे साथ सीधे उसी जगह से जुड़ रहे हैं। अतुल, ये समझाइए कि एक तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो निर्देश है कि बाकी जो पुल हैं पूरे राज्य के, उनको भी जांचना है, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। और साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूं कि जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है, क्या इन पर जिम्मेदारी थी निरीक्षण की, उस पुल की? बिल्कुल, जिन 4 अधिकारियों को सस्पेंड तत्काल प्रभाव से किया है, बिल्कुल इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का बयान थोड़ी देर पहले हमने भी दर्शकों को बताया, एम नायका वाला, वो जब घटनास्थल पर पहुंचे तब उन्होंने साफ कहा था कि इस ब्रिज की आयु 100 साल की थी। 40 साल पे इस ब्रिज में जो नुकसानी आई है वो किस वजह से आई है, वो जाँच के बाद पता चलेगा। एन नायकावाला, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनका ये कहना था कि इस ब्रिज में किसी भी प्रकार की ऐसी बड़ी खामी नहीं थी जिसकी वजह से भारी वाहनों की आवाजाही को रोकने की ज़रूरत थी। ये बयान खुद घटनास्थल से एन नायकावाला की तरफ से दिया गया था। आखिरकार जो जांच कमेटी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित की गई थी, वो आज सुबह ब्रिज पर पहुंची थी और एक रिपोर्ट आज शाम को पेश की गई। उसके बाद 4 जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 2 डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर है। इसके अलावा गुजरात के जो भी 461 ब्रिज हैं उसकी जांच बारिश के पहले और बारिश के बाद करने की जो एक जिम्मेदारी थी वो भी डिप्टी इंजीनियर को सौंपी गई थी। उनको एक रिपोर्ट बनाकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपनी थी। ये पूरी बात गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी मोरबी दुर्घटना के बाद। यानी कि एक प्रोटोकॉल जरूर से गुजरात सरकार ने बनाया था, लेकिन इस प्रोटोकॉल को कितना निभाया गया ये वही अधिकारी जानते हैं। हालांकि नहीं निभाया गया, जिसके चलते एन नायकावाला समेत 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और 17 लोगों की मौत अब तक गंभीरा जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है हादसा नहीं होता। अतुल तिवारी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो